हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग सीखने वाले हैं। कहता है, हाउ डिड द गुरु सेव द डिसिपल लाइफ। जो आखिर गुरु थे, उन्होंने डिसिपल आखिर चेला के लाइफ को कैसे बचाया। तो गुरु ने डिसिपल के लाइफ को कैसे बचाया, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक हिंदी और इंग्लिश बहुत दोनों लिख दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और मैंने कैसे हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया और आप भी कैसे कर सकते हो, इस चीज़ को बहुत ही गौर करके देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी को याद कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है कि जब शिष्य को सज़ा सुनाई गई थी तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। देन उसके बाद वह शिष्य को बचाने के लिए पहुँचे उसके जो गुरु थे, क्योंकि उनके पास जादुई शक्ति थी। और उसने शिष्य को डांटा और उससे कहा, क्या कहा देखिए, तब उसने उससे कुछ कहा। तब उसने राजा से अनुरोध किया कि पहले मुझे फांसी दीजिए। ठीक है, और उसके बाद शिष्य ने राजा से कहा, पहले मुझे फांसी दो। और राजा ने पूछा कारण कि गुरु क्यों मरना चाहता है ना, या क्यों मरना चाहते हैं। जो पहले मरेगा, तो रीजन पता चला कि जो पहले मरेगा उसका राजा के रूप में पुनर्जन्म होगा, और जो बाद में मरेगा वह मंत्री बनेगा। राजा और मंत्री मौका नहीं गंवाना चाहते थे, और इस प्रकार से शिष्य बच गया। कहने का मतलब मैं यहाँ चीज़ों को शॉर्ट में लिख के रखा हूँ ताकि बहुत ही आप आसानी से सरल तरीके से याद कर सकते हो। इसीलिए आप सबसे पहले स्टोरी को याद कीजिए कि ये है, मान लीजिए ये हैं आपके गुरु और ये हैं आपके चेले। मान लीजिए मोटे हैं थोड़ा, ठीक है, ये गुरु ये चेला है। और देन यहाँ पर एक मान लेते हैं जो फांसी देने वाला जो राजा है, ये किंग है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ओह मुड़ क्यों रहा है, हाँ, अब क्या होता है कि जब इस कहानी को पूरा पढ़िएगा, चूँकि यहाँ पर हम शॉर्ट में चीज़ें बता रहे हैं, तो जो राजा होता है वो अपने राज्य में जब बहुत मोटा आदमी को ढूंढता है कि जो सबसे मोटा होगा, मतलब जो फांसी का फंदा में अट सके, वैसे व्यक्ति को खोजना है, उसे फांसी देना है। तो ऐसे में चेला मिलता है जो कि मोटा होता है, इसके गले में अच्छा से फिट हो जाता है, इसीलिए इसको बुलाया गया था। अब इसकी घोषणा हो जाती कि इसको इस चेले को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, घोषणा हो चुकी थी। तो चेला जब फंसता तो गुरु को याद करता कि हाँ, गुरु जी ने सही कहा था कि ये मूर्खों का राज यहाँ पर रहना ठीक बात नहीं है। इसीलिए इन्होंने गुरु को याद किया और गुरु से प्रे किया, प्रार्थना किया। ठीक है, और जैसे गुरु से प्रे करता है तो आपको बता दें कि गुरु के पास उस समय क्या था, मैजिकल पावर था, जादुई शक्ति था। और उन्होंने क्या किया, अपने आँखों से देख लिया, और देखने के बाद उसे पता चला कि जो चेला है वो कहाँ फंसा हुआ है। तो वहाँ पर, ठीक है, ये फंसा हुआ है, इससे फांसी की सज़ा होने वाली है। अब तुरंत ये क्या कहता है, वहाँ पहुँचता है गुरुजी। गुरुजी पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जैसे गुरुजी पहुँचते हैं और चेला को सबसे पहले उसके कान में जाके फुसफुसा के कुछ बात कहते हैं। और जैसे उसके पास जाके कुछ कहते हैं, और कहने के बाद ये गुरुजी क्या करते हैं कि राजा को कहते हैं कि यार मुझे फांसी पर चढ़ा दो पहले। फिर चेला क्या करता है, फिर चेला जाके कहता है कि नहीं, हमें फांसी की सज़ा दीजिए पहले। इस तरह से दोनों आपस में जब लड़ते हैं तो आखिर जो राजा होता है कन्फ्यूजन पड़ता है कि बात क्या, आखिर क्यों ये क्यों फांसी पर लटकना चाह रहा है, इसका रीज़न को जानना चाहा। तो रीज़न पता चल के आया कि यार जो मरेगा वही जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा, और जो बाद में मरेगा, सेकंड में मरेगा, वो मंत्री बनेगा, है ना, पुनर्जन्म होगा उसका, और इस राज्य का राजा और मंत्री बनेगा। तो राजा और मंत्री इस चीज़ को गंवाना नहीं चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद अपने आप को फांसी लगा ली, और इस प्रकार से जो गुरु जी थे वो चेला को बचा लिए। ये है कहानी। ठीक है, उसी चीज़ को हम शॉर्ट में लिखें, इतना लंबा नहीं लिखें। कि जब शिष्य को सज़ा सुनाई गई थी, उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, वह शिष्य को बचाने के लिए पहुँचे क्योंकि उसके पास जादुई शक्ति थी। उसने शिष्य को डांटा और उससे कुछ कहा। क्या कहा कि तब उसने राजा से अनुरोध किया कि पहले मुझे फांसी दीजिए। उसके बाद शिष्य ने राजा से कहा कि पहले मुझे फांसी दिए। राजा ने पूछा कारण कि गुरु क्यों मरना चाहते हैं। तो जो पहले मरेगा वो राजा के रूप में पुनर्जन्म होगा, जो उसके बाद मरेगा वो उसका जो जन्म है वो मंत्री के रूप में होगा, और राजा और मंत्री का मौका नहीं गंवाना चाहते थे, इसीलिए इस प्रकार से
राजा और मंत्री खुद जाकर के फांसी पर लगा लेते हैं और इस प्रकार से शिष्य को बचा लिया गुरु ने। तो उसी को ट्रांसलेट के जरिए से हम बताएं आपको, जैसे कि जब शिष्य को सज़ा सुनाई, व्हेन द डिसिपल, डिसिपल का मतलब चेला होता है, शिष्य होता है, और सेंटेंस का मतलब होता है कि सज़ा सुनाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि उसने अपने गुरु से प्रार्थना की, तो ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया। चूँकि ये आपका क्या है भैया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही प्रेड टू हिज गुरु, अपने गुरु से। देन कहता है कि वह शिष्य को बचाने के लिए पहुँचे, कहता है ही अराइव्ड, वह पहुँचा, टू सेव, किस लिए, टू मतलब किस लिए, तो सेव मतलब बचाने के लिए, द डिसिपल मतलब चेला को। कहता है क्योंकि उनके पास जादुई शक्ति थी इसलिए पहुँच गया था, बिकॉज क्योंकि ही हैड मैजिक पावर, हैड का प्रयोग, चूँकि कोई वस्तु किसी के पास होता है तो आप हैज़ का प्रयोग जानते होंगे, तो यहाँ पास है तो हैड लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया कि ही हैड मैजिक पावर्स, ठीक है। उसने शिष्य को डांटा और उससे कुछ कहा। ही अस्कॉल्ड मतलब डांटना होता है, तो ही अस्कॉल्डेड मतलब भी टू, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रहा है, ही अस्कॉल्डेड, उसने डांटा, द डिसिपल है ना, चेला को, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, समथिंग मतलब कुछ, अब क्या बताया वो पता नहीं। तब उसने राजा से अनुरोध किया, देन तब, ही रिक्वेस्टेड टू द किंग, उसने राजा से अनुरोध किया। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको आता है तो ये चीज़ें आप आसानी से लिख सकते हो, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का खेला हुआ है। कि पहले मुझे फांसी दीजिए, दैट की हैंग मी फर्स्ट, पहले मुझे फांसी दीजिए। उसके बाद शिष्य ने राजा से कहा पहले मुझे फांसी दो, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, द डिसिपल है ना, सेड टू द किंग, जो डिसिपल है उसने किंग से कहा, राजा से कहा, हैंग मी फर्स्ट मतलब पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। राजा ने पूछा कारण, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, द रीजन कारण, ठीक है। कि वाई डज द गुरु वांट टू डाई, कि आखिर गुरु जो है क्यों मरना चाहते हैं। जो पहले मरेगा, तो रीजन निकल के आया कि जो पहले मरेगा उसका राजा के रूप में पुनर्जन्म होगा इसी राज्य का। सो हूएवर, जो डाई फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज ए किंग, रिबॉर्न का मतलब पुनर्जन्म होगा। नेक्स्ट है कि और जो बाद में मरेगा वह मंत्री बनेगा। कहता है एंड विल डाई लेटर, लेटर मतलब बाद में, विल डाई लेटर बाद में मरेगा, है ना, ही विल बिकेम ए मिनिस्टर, वह मंत्री बनेगा। राजा और मंत्री मौका नहीं गंवाना चाहते थे, मतलब इसको खोना नहीं चाहते थे। द किंग एंड द मिनिस्टर डिड नॉट वांट टू लॉस द चांस, ठीक है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। सो इस प्रकार शिष्य बच गया, दस द डिसिपल वाज सेव्ड। आई होप आपको यह कहानी समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से ट्रांसलेट के जरिए आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करके, है ना, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करके और फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करके या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करके, पास्ट और फ्यूचर मतलब अगर आपको टेंस आता है तो आप आसानी से इसे लिख सकते हो अपने ही तरीके से बैठा करके। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। देन आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हो। कहाँ पे फॉलो कर सकते हो सर, तो सबसे पहले आप हमें जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी हमें फॉलो करें, वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज़ डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।